सरोकार। लखनऊ में बीजेपी की दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी जारी है। निकाय चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां एक्शन मोड में है। वहीं बीजेपी की सेंधमारी जारी। मोनीश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थामा है। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मोनीश त्रिवेदी। एक दर्जन जिलों के सैकड़ों पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी की लगातार सेंधमारी जारी। बसपा नेता के सच्चा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सपा से नरेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। नरेंद्र यादव के बेटे सचिन यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। डिप्टी सीएम ने सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी के दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी जारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी जारी है। मोनीश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मोनीश त्रिवेदी। एक दर्जन जिलों के सैकड़ों पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। गैलेन ग्रुप में आयकर की छापेमारी का मामला। खबर लखनऊ से है। आईटी छापे में 650 करोड़ की टैक्स चोरी के मिले प्रमाण। गैलेन ग्रुप में 650 करोड़ के टैक्स चोरी के प्रमाण मिले। व्हाट्सएप चैट और दस्तावेज मुख्यालय भेजे गए हैं। छापेमारी के दौरान कई अफसरों के नाम का खुलासा भी हुआ है। गैलेन ग्रुप में 650 करोड़ की टैक्स का घोटाला हुआ है। जिन अफसरों के नाम सामने आए उनसे पूछताछ की जाएगी। छापा मारने वाले अफसरों की गाड़ी में लगे थे पोस्टर। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, गैलेन ग्रुप में 650 करोड़ की टैक्स चोरी की गई है, जिसके प्रमाण भी मिले। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी के अलावा भी कई राज्यों में इनकी छापेमारी चली है और गैलेन ग्रुप में आयकर की बड़ी छापेमारी हुई है और आईटी छापे में लगभग 650 करोड़ के टैक्स चोरी के प्रमाण पत्र भी मिले हैं और व्हाट्सएप चैट और दस्तावेज मुख्यालयों को भेजे गए हैं। और छापेमारी के दौरान कई अफसरों के नाम भी सामने आए हैं, उनके नाम का भी खुलासा हुआ। जिन अफसरों के नाम सामने आए हैं उनसे पूछताछ भी होगी। छापा मारने वाले अफसरों की गाड़ी में पोस्टर लगे हुए थे। अफसरों की गाड़ी पर श्री राम जानकी यात्रा के पोस्टर लगे हुए। तो कुल मिला के आईटी की जो टीम है इन्होंने छापेमारी करी और एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और देखने वाली बात है कि इसमें किन किन बड़े चेहरों का, बड़े अधिकारियों का नाम सामने आता है और किन किन लोगों से पूछताछ होती है और पूछताछ होने के बाद क्या कुछ खुलासे निकल के सामने आते हैं और क्या कुछ नया मोड़ आता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। आज से खुलेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित शिकायत हो सकती है दर्ज। परीक्षा परिणाम से जुड़ी शिकायत परीक्षार्थी अभिभावक करा सकेंगे दर्ज। लखनऊ सहित सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालय पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। आज से खुलेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से संबंधित शिकायत हो सकती है दर्ज। आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर खोल दिए जाएंगे, जहां परीक्षा परिणाम से जुड़ी शिकायत परीक्षार्थी अभिभावक दर्ज करा सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर खोल दिए जाएंगे, जहां अभिभावक और परीक्षार्थी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? विवेक, बता दें कि आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद के दफ्तर खोल दिए जाएंगे, जहां परीक्षा परिणाम से जुड़ी शिकायतें सभी लोग दर्ज करा सकते हैं। लखनऊ सहित सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालय पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रदेश को मेडिकल डिवाइस हब बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। मेडिकल डिवाइस हब इंडस्ट्री से 30,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। ईडा ने आवंटित किए 59 भूखंड, 2 फ्लैटेड फैक्ट्री भी बनेगी।
गौतम बुद्ध नगर में बनेगा मेडिकल डिवाइस हब। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, प्रदेश में मेडिकल डिवाइस हब बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रही है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करने का प्रयास लगातार जारी है। जिससे मध्य पाठक लगातार जो कड़ी कार्रवाई भी करते दिखे हैं, कई लोगों को लापरवाही बरतते हुए उन्होंने बर्खास्त भी किया है। ऐसे में प्रदेश को अब मेडिकल डिवाइस हब बनाने की कवायद की जा रही है, जिससे जो है जो मेडिकल डिवाइस होंगे, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो डिवाइस यूज किए जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि अधिकतर डिवाइस ऐसे हैं जिन्हें विदेश से मंगाना पड़ रहा है जांच के लिए, जिसके बाद जांच की फीस महंगी हो जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस हब इंडस्ट्री बनाने का कवायद शुरू कर दिया गया है। बाकायदा ईडा ने इसके लिए 59 भूखंड भी आवंटित कर दिए हैं। इसके अलावा 2 फ्लैटेड फैक्ट्री भी बनेगी ताकि यहाँ से माल जो है कई जगहों पे सप्लाई किया जा सके। और निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश में ये इंडस्ट्री बनेगी तो कहीं न कहीं जो बाहर से डिवाइसेस आती थी उसकी तुलना में सस्ती होंगी और जांच दर भी सस्ता होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई पहल, खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। पीसीएस इंटरव्यू में विफल अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में मिलेगा मौका। बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से है। अभ्यर्थियों की सहमति पर भेजा जाएगा उनका बायोडाटा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही जुड़ेंगे। विवेक, पीसीएस इंटरव्यू में विफल अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में मौका मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से पीसीएस तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नई पहल की है, जिसके अंतर्गत जो पीसीएस इंटरव्यू में जो छात्र विफल हो गए, जो प्री पास करके मेंस जाते हैं, मेंस पास करके इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से इंटरव्यू में छट जाते हैं, तो उन मेधावी छात्रों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है। लोक सेवा आयोग एक नई पहल लेके आया है और अभ्यर्थियों की सहमति पर बाकायदा उनका डेटा जो है वो निजी क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जिससे निजी क्षेत्रों में उनके रोजगार के बेहतरीन अवसर तलाश सके और ये जो अभ्यर्थी है इंटरव्यू में विफल होने के बाद एक नई जगह पे अपने लिए रोजगार की तलाश कर सके, तो बेहतरीन पैकेज दिखा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। नगर निकाय की चुनाव सरगर्मी तेज हो चुकी है, कुछ ही दिन बचे हैं अब नगर निकाय चुनाव में। 2 मई की शाम 37 जिलों में थम जाएगा चुनाव प्रचार। नगर निकाय चुनाव का प्रचार अब 2 मई से थम जाएगा। पहले चरण के लिए 4 मई को होगा 37 जिलों में पहले चरण का मतदान। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। 48 घंटे पहले बंद करना होगा प्रचार। 2 मई को प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को है, जिसको लेकर 2 मई को ही प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में 78 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। एक नगर पंचायत अध्यक्ष और 9 पार्षद निर्विरोध जीते। नगर पालिका परिषदों में भी 68 सदस्य निर्विरोध जीते। नोएडा की रबुपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित। मेरठ नगर निगम के 3 पार्षद भी निर्विरोध निर्वाचित। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। दूसरे चरण में 78 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, निर्विरोध निर्वाचितों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब 78 हो चुकी है। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है और कहीं ना कहीं देखें तो 4 मई को पहले चरण का मतदान है और 11 मई को दूसरे का मतदान है। आपको बताएं कि दूसरे फेज को लेकर नगरीय निकाय चुनाव में 78 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, यानी कि उनके विरोध में कोई प्रत्याशी कहीं ना कहीं पर्चा भरते हुए या चुनावी मैदान में नजर नहीं आया है। उसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया है।
आपको बताएं कि एक नगर पंचायत और 9 पार्षद निर्विरोध जीते हैं, तो वही नगर पालिका परिषद में भी 68 सदस्य निर्विरोध चुनाव जीते हैं। वही नोएडा के अगर रविपुर नगर पंचायत की बात करें तो वहां पे अध्यक्ष पद कहीं ना कहीं निर्विरोध जीते हुए नजर आया है। वही अलीगढ़ नगर निगम में 5 पार्षद और गाजियाबाद नगर निगम में 1 पार्षद निर्विरोध चुनाव जीता है और मेरठ नगर निगम में 3 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। साफ है कि दूसरे के नॉमिनेशन के संपन्न होने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से आवेदन नहीं किया गया, जिसके बाद इन नेताओं को, इन पार्षद और इन तमाम नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्षों को निर्विरोध कहीं ना कहीं जीत का पत्र आने वाले दिनों में दे दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।